सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री नंदीश्वर शिव महापुराण में एक पत्र आया जो गुरुजी ने पढ़कर बताया कि एक महिला को 10 साल से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने बोला कि इस डॉक्टर को दिखाओ, किसी ने बोला उस डॉक्टर को दिखाओ। सारे डॉक्टरों को दिखा के आई, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। उसके बाद कहा कि इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, सबके पास जाके आई गुरुजी, पर उनको फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। बहुत थक गई, बहुत हार गई, बहुत परेशान हो गई। फिर किसी ने बताया गुरुजी की कथा के बारे में, तो उस कथा में उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़, ये जो उपाय होता है, ये पीरियड के 7वें दिन, जैसे कि जो आपका पीरियड टाइम होता है उसके 7वें दिन ये उपाय किया जाता है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आप लेके आइए, पति और पत्नी दोनों साथ में जाइए। यदि पति नहीं जा सकते तो पत्नी स्वयं लेके आ सकती है, क्योंकि महिलाओं से खड्डा ना कूद पाए, पेड़ की जड़ ना निकल पाए, तो अपने साथ वे अपने किसी रिश्तेदार व्यक्ति को ले जा सकती है, ताकि वे उसकी जड़ निकालने में मदद कर सके। जड़ निकाल कर घर लेके आइए, धोकर उसको रख लीजिए जब आपका पीरियड का 7वां दिन हो। जड़ आप 7वें दिन भी ला सकते हैं और पहले भी ला के रख सकते हैं, 1-2 दिन पहले। उसके बाद में आपको 7वें दिन मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार उस जड़ को शिवलिंग पे से घुमाना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़, गुलाबी आंकड़े की जड़ मत लेके आइएगा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ ही लेके आनी है। 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार उस जड़ को घुमाइए। या तो आप एक बार तुमरुका जी का नाम ले लीजिए, और यदि 21 बार ना ले पाएँ तो एक बार ले लीजिए, और यदि 21 बार धीरे धीरे एक एक बार जड़ घुमाते समय जय तुमरुका जी, जय हो तुमरुका जी, जय हो तुमरुका जी, इस प्रकार से बोलकर 21 बार जड़ घुमाते हुए 21 बार तुमरुका जी का नाम ले सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, झोली पसार कर भगवान शंकर के सम्मुख में प्रणाम करना है। उनको अपना दुख बताना है कि इतने साल से मैं परेशान हूँ, मुझे संतान नहीं हो रही है, और ये उपाय करना है। तो और साथ में उसके बाद में आपको आपका नाम और गोत्र बोलना है, गोत्र ससुराल वाला बोलना है। उसके बाद में आपको आपके पति का नाम बोलना है। फिर उस जड़ को लाल कपड़े में लपेट कर लाल धागे में अपनी कमर में बांध लेना है। उसके बाद में एक पत्ता, पीपल का एक पत्ता प्रतिदिन शिव जी को समर्पित करें अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और उस पीपल के पत्ते को शाम के समय सोने से पहले गाय के दूध में उबाल लीजिए। थोड़ा सा दूध में आपको उबालना है, और पति और पत्नी दोनों को दूध पीकर सोना है। दूध पीते समय तुमरुका जी का नाम लेना है, तुमरुका जी का स्मरण करना है। यदि पति दूध ना पिए तो पत्नी स्वयं भी ये दूध पी सकती है। 1 महीने तक आपको ये पीपल के पत्ते वाला उपाय करना है। ये उपाय उन्होंने किया, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। उन्होंने बताया पत्र में कि गुरुजी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली, वो प्रयोग असफल हो गया, उपाय असफल हो गया। बहुत निराश हुई। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि गुरुजी तो बोलते हैं कि भोलेनाथ पे विश्वास रखो, उपाय ज़रूर सफल होगा, लेकिन उपाय तो सफल हुआ ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? तो फिर से उन्होंने कहा कि फिर मैंने 7 दिनों तक टीवी के सम्मुख में बैठकर महादेव से प्रार्थना करी, और शिव महापुराण की कथा सुनी, पूरे मन से कथा सुनी कि भोलेनाथ, मेरा विश्वास है तुझ पे, तू मुझे संतान अवश्य ही देगा। और फिर से ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। यदि कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो माफ़ करना महादेव। फिर से मैं ये उपाय कर रही हूँ सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला, और साथ में 7 दिनों तक लगातार शिव महापुराण की जो कथा गुरुजी वाचते हैं उसको टीवी के सम्मुख बैठकर सुना, और प्रार्थना करी संतान की प्राप्ति के लिए। जब कथा खत्म हुई तो कथा खत्म होने के 15वें दिन बाद ही उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो आप भी इस प्रकार सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करें और संतान की प्राप्ति करें। एक बार सफल ना हो पाए, दूसरी बार करें, दूसरी बार सफल ना हो तो तीसरी बार अवश्य उपाय करें। बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय